सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदं सुणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रितय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावूणम्। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की जय हो। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की जय हो। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की जय हो। आचार्य भगवान श्री परम पूजनीय गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य श्री शास्त्र सागर जी योग सागर जी निव्रत सागर जी महाराज की जय हो। जयकारा गुरुदेव का उत्तम सत्य धर्म की। नमोस्तु शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती में जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी यह भगवती में जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। असत्य जीवन संसार की गति को बढ़ा देता है और सत्य का जीवन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। हमारे जीवन की असत्यता यही है कि हम अपने जीवन को जानते ही नहीं हैं। हम अपने को नहीं जानते, यही सबसे बड़ा असत्य है। हम अपने आप को नहीं जान पा रहे, यही सबसे बड़ा असत्य है। आपसे पहचान पूछेंगे तो कभी आप पहचान बताओगे अपने नाम की, कभी पहचान बताओगे अपने घर की, कभी पहचान बताओगे अपनी दुकान की, वस्त्रों की, आभूषण की। पहचान ही नहीं पता है तुम्हें मैं कौन हूं। अखिलेश भैया देखो, अखिलेश भैया ने हाथ जोड़ लिए, मतलब इनको यह लगता है कि मैं अखिलेश हूं। किसी की पहचान कराना है, हमने बोला भैया वो चश्मे वाले को बुला दो,
उन्होंने अपनी पहचान चश्मा माला बना के रखी हुई है, किसी ने अपनी पहचान नीली साड़ी बना के रखी हुई है, किसी ने अपनी पहचान सुंदरता बना के रखी हुई है, किसी ने अपनी पहचान असुंदरता बना के रखी हुई है। जो तुम्हारी पहचान है उस पहचान को तुम जानते नहीं हो। ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरी पहचान है, उस तक तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सारा का सारा जीवन जीव का असत्य में चला जा रहा है। मां, सत्य का जीवन जीते हो कि असत्य का जीवन जीते हो? हा? सत्य का जीवन जीते हो कि असत्य का जीवन जीते हो? पूरा जीवन असत्य में चला जा रहा है। यहां आ रहे थे, यहां आने से पहले सुंदर साड़ी क्यों बदली आपने? घर में क्या आप साड़ी नहीं पहने थे क्या? घर में क्या आप सूट नहीं पहने थे क्या? घर में क्या आप पैंट शर्ट नहीं पहने थे क्या? यहां आने के लिए कपड़े बदलने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि असत्य में जीना, तुम्हें असत्य में ही जीना आता है। साड़ी सुंदर पहन के जाएंगे, सुंदर गहने पहनकर जाएंगे, हम सुंदर लगेंगे। तुम्हारा सुंदर, तुम्हारी सुंदरता इन गहनों में नहीं है, तुम्हारी सुंदरता वस्त्रों में नहीं है, तुम्हारी सुंदरता कपड़ों, गहनों और श्रृंगार के साधनों में नहीं है, तुम्हारी सुंदरता शील में है, तुम्हारी सुंदरता मधुर वाणी में है। मधुर भाषी, मिष्ट भाषी अपने आप लोगों का प्रिय हो जाता है। छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले छोड़ चुके हो इनको। आर्जव मार्जव धर्मों में आप ये छल कपट मायाचारी सब छोड़ चुके हो, इसलिए अब सत्य का जीवन जीना है। मायाचारी का जीवन, दिखावे का जीवन, ये सत्य जीवन नहीं, ये असत्य जीवन है। और ये भी निश्चय है कि असत्य अधिक देर तक नहीं टिकता। असत्य की सीमा है। कितनी देर पहन के लाद के रखे रहोगे महंगी साड़ियों को? कितनी देर पहन सकते हो आप गहनों को? कितनी देर तक आप लिपस्टिक लगाकर, कितनी देर तक आप वो ब्यूटी पार्लर से क्रीम में इम्पोर्ट के जाते हो? कितनी देर तक लगा के रख सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर धो करके वहीं पहुंच जाते हो जो सत्य है। जब जीना पहुंचना सत्य में ही है, तो मित्र क्यों असत्य में जीते रहते हो? क्यों अपने ऊपर असत्य का चोला ओढ़ करके खड़े हो जाते हो कि हमें देखो, हम ये हैं? प्रदर्शन और दूसरे को प्रभावित करने की दौड़ में ये जीव अपने सत्य स्वरूप को भूला, पाप कर्म का बंद करते चला जा रहा है। पकड़ो इन भावों को, पकड़ो इन भावों को। यहां तक कि अच्छे अच्छे योगी महाराज भी, अच्छे अच्छे साधु महात्मा भी इस असत्य से नहीं बच पा रहे हैं। सत्य का जीवन बड़ा कठिन है, सत्य का जीवन बड़ा कठिन है। असत्य का जीवन बहुत सरल है। सत्य बोलना उतना कठिन नहीं है, सत्य का जीवन बहुत बहुत कठिन है। महाराज जी बैठे थे, पैर फैलाए तख्त के ऊपर। अरे उदाहरण ले रहे हैं सत्य को समझने के लिए। महाराज जी बैठे थे पैर फैलाए तख्त के ऊपर। जैसे ही भगत लोग आए, दर्शनार्थी आ गए, तुरंत महाराज जी ध्यानस्थ हो गए। प्रभाव पड़ेगा। कोई देखने वाला ये सोचेगा, ओ कितने ध्यानी महात्मा जी हैं, कितने ध्यानी महाराज हैं। देखो दोपहर के 2 बजे हम आए, दोपहर के 2 बजे भी महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। तुमने लोगों को तो प्रभावित कर लिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुमसे अप्रभावित हो चुकी है। तुम्हारा सत्य धर्म तुमसे अप्रभावित हो चुका है। तुमने असत्य का चोला ओढ़ करके दूसरों को तो छल लिया,
असत्य का चोला ओढ़ करके दूसरों को तो छल लिया, अपने परिणामों को, अपने आप को कैसे छल पाओगे? तुम्हें तो पता है हम ढोंग का जीवन जी रहे थे, हम ढोंगी थे, ना कि हम सत्य का प्रदर्शन कर रहे थे। सत्य अधिक देर तक नहीं ठहरता, असत्य अधिक देर तक नहीं ठहरता। पानी गर्म कितनी देर रहेगा? मां, कभी पानी गर्म किया आपने? कितनी देर रख सकते हो पानी को गर्म? कुछ भी मत करो, ना कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, ना कुछ भी मत करो, बस भगोने को चूल्हे से उठा करके नीचे रख दो, थोड़ा समय दे दो, थोड़ी देर दे दो उसको, अपने आप वह पानी शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वह सत्य में चला जाता है। यह जो उसकी सौपाधिक दशा थी, कर्मजन्य जो निमित्तक अवस्था थी, अग्नि के संयोग से वो पानी गर्म हो गया था, वह असत्य का जीवन था, उसका स्वभाव में पहुंच गया, शीतल हो गया। ये सत्य का जीवन है। मैं गुस्सा तो आप लोग करते नहीं, करते हो क्या? कितनी देर करते हो दादाजी? कितनी देर करते हो? नहीं, कितनी देर कर सकते हो? दिन भर गुस्सा कर सकते हो? 24 घंटे 24 घंटे लगातार कर सकते हो क्या? दिन रात 24 घंटे? कोई एक सूरवीर ऐसा खड़ा हो जाए जो दिन रात 24 घंटे गुस्सा ही रहता है? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि क्रोध करना असत्य का जीवन है, शांत रहना सत्य का जीवन है। कितने झगड़ोगे? किसी से झगड़ोगे तो किसी से झगड़ा भी करोगे 5 मिनट 10 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट भी झगड़ा हो जाए तो बड़ी बात है। 10 मिनट 5 मिनट में अपने आप तुम्हें शांत होना पड़ता है, अपने आप तुम्हें शांत होना पड़ता है। क्यों? असत्य का जीवन है, अधिक समय तक नहीं ठहरता। तुम सुंदर रूप का प्रदर्शन करोगे, अधिक समय नहीं ठहरता, पसीना आएगा, पूरा आपका चेहरे का मेकअप झड़ जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा। हे गीदड़, हे गीदड़, अरे आपसे नहीं बोल रहे, आपसे नहीं बोल रहे, जो असत्य का चोला पहन करके सत्य को प्रदर्शित करते हैं। देखो इतनी देर से मकड़ी परेशान नहीं कर रही थी, उसको भी समझ में आ रहा है कि महाराज सत्य बोल रहे हैं, हम असत्य हैं। कहां पहुंच गए? अरे गीदड़, अरे गीदड़, तू सिंह का चोला पहन के आ गया है, तू नील लपेट के आ गया है, तो तू जंगल का राजा नहीं बन पाएगा। जंगल का राजा तो सिंह ही होता है। एक बार एक गीदड़ अपनी जान बचा के भागते भागते नगर में प्रवेश कर गया, और नगर में एक रंगरेज के यहां, रंगरेज मतलब जो कपड़ों को रंगते ना, उनको रंगरेज बोलते हैं। रंगरेज के यहां नील गुली रखी हुई थी कपड़ों के रंगने के लिए। वह हबड़ दबड़ में उस नील के बकेट में कूद गया और भाग गया। वो नील उसके पूरे शरीर पे चढ़ गया और जाकर के पर्वत की चोटी भी एक चट्टान के ऊपर प्राण बच गए, शांति की सांस ली। वहां बहुत सारे वन्य प्राणी थे, उन्होंने देखा, भयभीत हो गए। हमने तो ये प्राणी कभी नहीं देखा हमारे इस नगर में, इस जंगल में, ये कौन प्राणी आ गया? उसने जैसे ही देखा, गीदड़ तो चालबाज होता ही है, शातिर होता ही है गीदड़ तो, मौका परस्त जो होता है वह गीदड़ होता है। मौके पर अपना काम निकाला और दूसरे को छल करके दूसरे को धोखा देके भग गए, उनका नाम गीदड़ होता है। गीदड़ का काम ही होता है अपना मतलब सिद्ध करना, दूसरों को जो भी हो अपना काम बनता ऐसी तैसी कराए जनता। ये गीदड़ सोच है, ये गीदड़ सोच है, ये साधुओं की सोच नहीं है। हमारा काम बनना चाहिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ऐसा सोचने वाला कभी भी ना स्वयं उत्थान को प्राप्त हो सकता है, ना ही किसी दूसरे जीव को ऊपर उठा सकता है। गीदड़ ने जोर से आवाज लगाई, सभी कंपित हो गए, भयभीत हो गए। उनको लगा नया कोई राजा आ गया है जंगल में। उसने वहीं से आवाज लगा दी, सुन लिया उसने,
आपस में हिरण खरगोश आदि आदि बात कर रहे थे, भयभीत थे। उसने देख लिया, उसने सोचा ये अच्छा मौका है। अभी तक शेर के आगे नमस्कार करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, आज अच्छा मौका मिला है। ये लोग पहचान नहीं पा रहे हैं मैं कौन हूं, इसलिए नहीं पहचान पाने के कारण इन पर रोप झाड़ता हूं। उसने रोप झाड़ना शुरू कर दिया। भैया सबने उसको स्वीकार लिया, यही हमारे राजा हैं अब से। सिंह आया, सिंह आया, सिंह ने जैसे दहाड़ मारी तो सब लोगों ने रोक दिया। अरे भैया कुछ मत करो, हमारे जंगल में एक बहुत बलशाली प्राणी आ गया है, उसको हमने कभी देखा नहीं, बहुत रंग बिरंगा है, चित्र विचित्र है, उसका ही राज चलता है पूरे जंगल में। सिंह भी डर गया, न जाने कौन सा प्राणी आ गया जो मुझसे भी खतरनाक है। भयभीत हो गया बेचारा, वो भी जाके नीचे बैठ गया। पर असत्य का जीवन भैया लंबा नहीं चलता। असत्य का जीवन, तुम बता लो ढोंग जितने बताना है, कर लो जितने तुम्हें ढोंग पूरे करना है, लंबा नहीं चलता। ये ढोंगों से सामान्य पब्लिक क्या बचेगी, सामान्य लोग क्या बचेंगे? साधु पुरुष भी, साधु महात्मा भी इन ढोंगों से नहीं बच पा रहे हैं। ना जाने कितने कितने प्रकार अपनी प्रभावना के लिए, अपने नाम के लिए ना जाने कितने कितने प्रकार के सॉन्ग रच रच के चले जाते हैं, क्या क्या नहीं कर लेते हैं। भगवान ही मालिक है उनका। तो कैसे भला होगा इनका, कैसे भला होगा? समय बीत गया, गर्मी का सीजन गायब और बारिश का सीजन आ गया। आंसू भैया जैसे ही पहली बारिश हुई, पानी गिरा, बादल गड़गड़ाए, वो लड़ैया, वो गीदड़ कंपित होने लग गया बादलों की गर्जनों सुन करके। और जैसे ही पानी गिरा पूरा नील जल गया। सबको पता पड़ गया, अरे ये तो गीदड़ है। सबने जम के मार लगाई, सबको पता पड़ गया, अरे ये तो गीदड़ है। सबने मिलकर के बहुत मार लगाई और कहा हमारा राजा बनने चला था। अरे तू हमें झूठ में, असत्य में फंसा करके नील लपेट के आ गया था और अपने आप को सुंदर प्रदर्शित कर रहा था, अपने आप को किंग प्रदर्शित कर रहा था। तुम्हें लगता था कि हम राजा बन के जी लेंगे, पर तेरा सत्य सामने आ गया सबके। ऐसे ही मित्रों, ऐसे ही मित्रों, जितना भी तुम जो जीवन जीते हो, दूसरों को तो छल सकते हो। आपका छल, आपका प्रदर्शन एक समय तक तो चल सकता है, लंबा नहीं चल पाता। सारा प्रदर्शन जैसे ही सत्य सामने जाता है, जैसे ही सत्य जगत के सामने जाता है, आपकी ऐसी धुलाई होती है, ऐसी धुलाई होती है, सारा नील उतर जाता है। प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन नहीं चाहिए। प्रदर्शन का जीवन लंबा नहीं होता है। स्टेज पे बैठी हुई, मंच पे, स्टेज पे, स्टेज पे नहीं, स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन को देख लो, कितनी देर की दुल्हन है। मंच के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, विवाह मंडप में बैठी दुल्हन को देख लो, कितनी देर की दुल्हन है तू, कितनी देर की तू श्रृंगार से सुशोभित है। जैसे ही श्रृंगार हटेगा, जैसे ही जो लेप आदि लगा के आए थे, वह लेप जैसे ही हटेगा, पता पड़ जाएगा तुम्हारा असली चेहरा क्या है। धर्मात्मा बने घूमते हो, धर्मात्मा बने घूमते हो, प्रदर्शन के लिए, दूसरों को बताने के लिए हम इतने व्रत करते हैं, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है। बता लो कितना बता रहे हो। जिस दिन कुछ करते दिख जाओगे, पूरी पब्लिक को पता पड़ जाएगा तुम कितने धर्मात्मा हो, कैसे हो। प्रदर्शन नहीं चाहिए। प्रदर्शन का जीवन असत्य का जीवन होता है, आत्मदर्शन का जीवन सत्य का जीवन होता है, सहजता का जीवन सत्य का जीवन होता है, सरलता का जीवन सत्य का जीवन होता है। आंसू, छोटे आंसू, ऑफिस में जाके बाबूजी बन के बैठ जाते हो, ये प्रदर्शन का जीवन है। ईमानदारी से बात बताना भाई, मैंने भी ऑफिस ज्वाइन किया है, मैं भी ऑफिस में जाता था। ऑफिस में कैसे बन के बैठना पड़ता है, अधिकारी बन के बैठना पड़ता है। जो आपके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, उनके ऊपर रुतबा झाड़ते हो, ऑर्डर चलाते हो, ये तुम्हारा सत्य का जीवन नहीं है। सत्य तो मालूम है कि तुम घर में कैसे जीते हो, भाई तुम्हारा सत्य का जीवन है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं हो गया कि महाराज जी पैर फैला के बैठे थे, समाज के लोग दर्शन करने आए तो पैर फैला के और लौट गए, लंबे हो गए। सत्य का जीवन है हमारा। तो
पता लगा श्रावक भैया वृत्ति करने आए, महाराज पाटे पे लंबे पड़े हुए हैं। सत्य का जीवन है। हम तो समय हो गया सोने का, इसलिए हम तो लेट गए, अब जिसको भैया वृत्ति करने आएगा उसको आएगा, करके चला जाएगा। ये भी असत्य का जीवन है, ये भी असत्य का जीवन है। क्योंकि आप दिगंबर मुनिराज हो। आप ऐसा भी नहीं हम तो दिगंबर हैं ही, नग्न तो है ही, तो हमें क्या टेंशन। रोड पे चलते चलते लघु शंका आ गई, कहीं भी भाई रोड के साइड में बैठ गए, लघु शंका करने लग गए। ये भी असत्य का जीवन है। कहीं भी मलमूत्र का विसर्जन करने लग गए, कहीं भी कफ निकालने लग गए, कहीं भी थूकने खकारने लग गए, ये असत्य का जीवन है। मुनिराज के जीवन से मिलिए। नग्न वेश परिग्रह के त्याग के लिए है, ना कि प्रदर्शन के लिए है। मुनिराजों को भी जंगल जाने के लिए मर्यादा देखना पड़ती है, आड़ देखना पड़ती है। नग्न शरीर तुम्हारा भले ही है, लेकिन मल करते हुए आप बीभत्स ही दिखोगे, सुंदर नहीं दिखोगे। मूत्र का त्याग करते हुए आप बीभत्स ही दिखोगे, सुंदर नहीं दिखोगे। इसलिए नग्न दिगंबर होने पर भी मुनिराजों को मलमूत्र के विसर्जन के लिए आड़ की आवश्यकता होती है। यह सत्य है। संयमित जीवन और मर्यादित जीवन, इसका नाम सत्य है। असत्य की बहुत सारी परिभाषाएं आप सुन चुके हैं पहले। सत्य भाषण नहीं करना, असत्य भाषण नहीं करना, इसका नाम सत्य है। किसी के ठेस पहुंच जाए, ये तो वर्षों से परिभाषाएं सुनते चले आ रहे हो। किसी को ठेस पहुंच जाए, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना, ये सत्य है। बाहर में किसी को ठेस न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखो। अंदर में मेरे परिणामों की विकृति उत्पन्न न हो पाए, मेरा सत्य धर्म नष्ट न हो पाए, इसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। किसी को नीचा दिखाओगे, तुम्हारा सत्य धर्म मर जाएगा। किसी के साथ छल करोगे, तुम्हारा सत्य धर्म मर जाएगा। धन मिल जाएगा, हो सकता है मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन सत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। और असत्य जीवन जीने वाले का सम्मान भी अधिक समय तक नहीं होता। एक ना एक दिन बात पता पड़ी जाती है, फिर उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि अब सम्मान लगवाने की आदत पड़ गई है, लोगों से अच्छे अच्छे शब्द सुनने की आदत पड़ गई है, और अब आपकी लोग निंदा करेंगे, आपको गलत दृष्टि से देखेंगे। एक्चुअली गलत नहीं, गलत दृष्टि से देखते थे, अब आपको सही दृष्टि से देखेंगे, वो आप झेल नहीं पाओगे, आपको बहुत कष्ट होगा। इसलिए पहले से ही अपने जीवन को सत्य में जियो। सत्य ढकता नहीं है। बादलों को सूर्य के प्रकाश को घनघोर घटाएं ढक तो सकती हैं, आवृत कर सकती हैं, लेकिन सूर्य की लालिमा को, सूर्य के प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकती। सूर्य का प्रकाश प्रचंड, बादल तुम बरस लो जितने बरसना है, बरसने के बाद तुम विलीन हो जाओगे। प्रचंड सूर्य चमकता सभी के सामने दिखाई देगा। ऐसे ही असत्य का जीवन कितने जी लो कितने जीना है, कितने भी जी लो सत्य का जीवन, एक दिन असत्य विलीन हो जाएगा, तब सत्य प्रकट होगा। सत्य छिपता नहीं है। हे रावण, सत्य छिपता नहीं है। अब मैं आपको कनेक्शन करवा रहा हूं रामचंद्र जी के पास से। सत्य का जीवन और असत्य का जीवन। रावण, तुझे तेरी मंदोदरी प्रिय थी, ये तेरा सत्य का जीवन था, वह तेरी अर्धांगिनी थी, तेरी पत्नी थी, तूने सीता के ऊपर कुदृष्टिपात कर दिया, ये तेरा असत्य का जीवन हो गया। बेचारे राम की पत्नी को वह दुष्ट रावण हर के ले गया। उधर जैसे भागते भागते राम, लक्ष्मण ने कहा, भैया हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, मैंने कोई सिंहनाद नहीं किया था। अब वैदिक रामायण में और जैन रामायण में यहां थोड़ा भेद मिलेगा आपको। वैदिक रामायण के अनुसार से कोई मृग, स्वर्ण मृग दिखाई दिया था, लेकिन लोक में ऐसा कोई स्वर्ण का मृग होता नहीं है। दूसरी बात,
रामचंद्र जी ज्ञानी पुरुष थे, इस बात को वो अच्छे तरीके से जान सकते थे कि स्वर्ण का मृग कभी होता नहीं है, दिखाई दे रहा है इसका मतलब छलावा है, कुछ धोखा है। इतने तो ज्ञानी रामचंद्र जी थे। इसलिए वैदिक रामायण के अनुसार कोई स्वर्ण हिरण दिखाई दिया, मृग दिखाई दिया था, उसके पीछे लक्ष्मण उसको पकड़ने के लिए गए, रामचंद्र जी उसको पकड़ने के लिए गए और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को छोड़ गए थे। परंतु जैन रामायण में कथन थोड़ा अंतर दिखाई देता है दोनों कथनों में। यहां पर कोई मृग नहीं दिखाई दिया था, वो जो खरदूषण था वो युद्ध के लिए आ गया था, इसलिए लक्ष्मण उससे युद्ध करने गए थे। और चूंकि राम जाने वाले थे, परंतु लक्ष्मण ने कहा, भैया सीता आपकी भार्या है, यदि युद्ध में मुझे मेरा प्राण क्षरण होता भी है तो सीता की रक्षा कौन करेगा? सीता मां अपने पति के वियोग को कैसे सहन कर पाएगी? इसलिए आपको यहीं रुकना है, युद्ध करने मैं जाता हूं। और वो बोल के गए थे, यदि मुझे कोई बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति में फंस जाऊंगा तो मैं सिंहनाद करूंगा, उस सिंहनाद को सुन करके आप तुरंत भागे भागे आ जाना। तो बोला, भैया हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, मैंने कोई सिंहनाद नहीं किया था, आप क्यों यहां पर चले आए? तब राम ने कहा, सच कह रहे हो लक्ष्मण, किसी छलिया ने हमारे साथ धोखा किया है, किसी छलिया ने हमारे साथ बहुत बड़ा घात किया है, मुझे तुम्हारे सिंहनाद सुनाई दिया और मैं भागा भागा तुम्हारी रक्षा के लिए। नहीं भैया नहीं, जाओ आप शीघ्र यहां से वापस चले जाओ और जाकर के मां सीता की रक्षा करो, उनके ऊपर कोई ना कोई विपत्ति अवश्य घूम के आ गई है। इतना सुनते ही राम, हे अनुज अपनी रक्षा करो और इन विरोधियों से युद्ध करो, ऐसा कहते हुए भागते भागते राम जैसे ही कुटिया के पास पहुंचे, फूलों की मालाएं तो मिली। जिन पुष्पों की मालाओं से सीता को ढक करके और जटायु को ढक करके गए थे, मालाएं तो मिली, लेकिन ना तो वहां जटायु मिला और ना ही वहां सीता मिली। वेग से भागते हुए राम चारों ओर देखते हैं, चारों ओर कुटिया के चारों तरफ सीता को खोजते हैं, आवाज लगाते हैं, सीता तुम कहां हो? मेरे सामने प्रकट हो, देखो मुझे मालूम है ये समय मजाक करने का नहीं, ये समय चतुराई करने का नहीं है, ये समय सावधानी का है, तुम शीघ्र ही मेरे निकट आओ। बहुत देर हो गई। जब सीता का समागम नहीं राम को हुआ, राम घबरा गए, विह्वल हो उठे, उनके परिणाम चंचल हो उठे। और तब क्या हुआ? हो व्याकुल हो लौटे रघुराई। जैसे ही राम वापस आए, सीता नहीं मिली तो राम व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, अपनी प्राण प्रिय वल्लभा को देखने के लिए अत्यंत आतुर हो गए। और तब वे वन की तरफ गए, चारों ओर उन्होंने खोजा, सब ओर देखा, कहीं भी सीता नहीं दिखी। वह राम वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। थोड़ा समय बीता और जब उनकी मूर्छा भंग हुई, पुनः सीता सीता चिल्लाते हुए वे कभी वन के किसी कोने की तरफ जाते थे, तो कभी वन में किसी अन्य की तरफ, कभी तो वृक्षों से लिपट कर रोने लग जाते थे, कभी चट्टानों पर सर रख करके अपने आंसुओं को बहाकर उनसे पूछते थे। क्या पूछते थे? कैसे पूछते थे? ऐसे पूछते थे, कि व्याकुल हो लौटे रघुराई और जोड़ी नयन की जल भर लाई। देखी अवनी चारों तरफ पर सीता कृष्णांगी कहीं ना पाई।
देखी अपनी चारों तरफ पर सीता कृष्णांगी कहीं ना पाई। व्याकुल हो लौटे रघुराई जोड़ी नयन की जल भर लाई। वैसे ही रामचंद्र जी लक्ष्मण के पास से लौटे, वापस आए, उन्होंने देखा सीता वहां उनको नहीं दिखाई दी। तुरंत ही आंखों से गंगा जमुना की धारा बहने लग गई, आंसू बहने लग गए। और देखी अवनी चारों तरफ पर सीता कृष्णांगी कहीं ना पाई। ओ हे देवी तुम कहाँ छुपी हो हे देवी तुम कहाँ छिपी हो, दीर्घ समय मत कर चतुराई। हे सीते मुझे मालूम है तुम मुझे छकाने के लिए कहीं छिप गई हो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, मुझे सताओ मत, तुम जल्दी से सीख आओ, क्योंकि और प्राण कहीं तन से ना बेलग हो, इससे पहले तुम देखो, इससे पहले तुमने दो दिखाई। प्राण कहीं तन से ना बेलग हो, इससे पहले तुम दो दिखाई। देखो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे सीते मेरे शरीर से मेरे प्राण बाहर निकल जाएंगे, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे सामने आके खड़ी हो जाओ, तुम कहां चली गई। ऐसा कहते हुए राम उस वन में चारों तरफ सीता को खोजते हुए आंखों में नीर लिए हैं, भागते चले जा रहे हैं, इधर से उधर उधर से उधर। और क्या चिंतन कर रहे हैं कि निर्जन वन में कौन था पापी, छिद्र को पाकर सेंध लगाई। कौन पापी था, कौन पापी, कौन छलिया था जिसने मेरी पत्नी को के लिए सेंध लगाकर मतलब सेंध लगाकर समझते हो, छिद्र देख करके, कमी देख करके, कमजोर देख करके, स्थान देख करके प्रवेश कर जाने को बोलते हैं सेंध लगाना। तो निर्जन वन में कौन था पापी, छिद्र को पाकर सेंध लगाई। दुष्ट ने मुझको धोखा देकर हर ली मेरी प्राणों की प्यारी। दुष्ट ने मुझको धोखा देकर हर ली मेरी प्राणों की प्यारी। हाय रे मेरी दुर्बुद्धि को, हाय मैं किसको दोष दूं, किसको कहूं, किसको सुनाऊं। मैंने ही तो गलती कर दी, मैं ही अच्छे से सुन नहीं पाया था कि लक्ष्मण ने नाद नहीं किया है, ये किसी छलिया ने छल किया है। मैं ही समझ जाता तो मैं क्यों जाता सीता को छोड़ करके। तो हाय रे मेरी दुर्बुद्धि को जिसने ध्वनि ना सत्य सुनाई। और ओ मेरी प्राणों से प्यारी सीता कैसे मुझे अब दोगी दिखाई। ओ मेरी प्राणों से प्यारी सीता कैसे मुझे अब दोगी दिखाई। हे सीते मैं कहाँ खोजूं तुम्हें, मैं कहाँ देखूं तुम्हें। मैंने पर्वत देख लिए, वृक्ष देख लिए, ओकट देख लिए, मैंने सारी नदियों को छान मारा है, सारे खंडहरों को देख मारा है, तुम मुझे कहीं भी नहीं मिल रही हो सीते, मैं तुम्हें कहाँ देखूं। भी बलराम आगे चलते हुए, भी बलराम आकुल व्याकुल राम वृक्ष से लिपट जाते हैं। वृक्ष से लिपट कर पूछते हैं, हे वृक्ष, हे शीतल वृक्ष, हे शीतल छाया को प्रदान करने वाले, क्या तूने मेरी सीता को देखा। तो वृक्ष लताओं पत्तों से पूछे, गिर पे खड़ी चट्टानों से पूछे। ओहो आशु भैया मामला जल्दी का नहीं है, आशु भैया मामला जल्दी का नहीं, मामला अभी अंदर के परिणामों का है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है बेटा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, इसलिए आनंद से बैठे। एक घंटा दिखाई नहीं दे तो पूछना फिर क्या हालत होती है। मिलन राम के परिणामों से, जिसे जान से भी अधिक चाहते थे, प्यार करते थे, ऐसी वह पत्नी, आंखों से जिसको एक क्षण भी ओझल नहीं करते थे वे रामचंद्र जी, ऐसी उनकी वह पत्नी उनसे दूर हो गई है, उनको उनसे विलग हो गई है, बिछुड़ गई है, उनको कहां चैन पड़ रही है। तुम लगे धीरे धीरे
अरे धीरे नहीं, उनका हृदय धीरज नहीं धर रहा है भैया, उनका हृदय धीरज नहीं पकड़ रहा है, उनका हृदय आकुल व्याकुल है, रुदन कर रहा है, चीख रहा है अंदर से, कहां खोजूं तुम्हें सीते, कहां खोजूं। कि वृक्ष लताओं से पत्तों से पूछे, पत्र को उठा करके पूछ रहे हैं, हे पत्रों क्या तुमने मेरी कृष्णांगी सीता को देखा है? तुम्हें मालूम है वो कैसी दिखती थी? उसके बड़े बड़े नयन थे, लंबे लंबे केस थे, बहुत सुंदर होंठ उसके कमल के पंखुड़ियों के समान थे, कृष्ण उधर को धारण करने वाली थी, कंठ उसका इतना मधुर था कि वीणा की आवाज भी उसके सामने फीकी पड़ती थी। ऐसी मेरी सीता को तुमने देखा क्या? पत्ते क्या जवाब देंगे? बेचारे मायूस होकर के उन पत्तों को वहीं छोड़ देते थे, वृक्ष से, लताओं से लिपट जाते थे, चट्टानों से लिपट जाते थे, उनसे पूछते थे, वृक्ष लताओं पत्तों से पूछे, गिर पे खड़ी चट्टानों से पूछे, उड़ते हुए हे उड़ते हुए पक्षियों, हे उड़ते हुए खगों, क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा है क्या? कोई तो आकर बताओ मेरी सीता कहां चली गई है? वृक्ष लताओं पत्तों से पूछे, गिर पे खड़ी चट्टानों से पूछे, उड़ते हुए खग ब्रह्मों से पूछे, तो बहते हुए उड़ते हुए खग ब्रह्मों से पूछे, बहते जल मृगेंद्रों से पूछे। नदी के बहते हुए जल से पूछ रहे हैं। जब भैया दुख आता है, अब तुम्हें कहां पता आंसू भाई, मुस्कुरा रहे हो बैठे बैठे, जिस बेचारे के ऊपर कष्ट पड़ता है उससे ही पूछो। क्या योग सागर जी क्या बोलते हो? बिमाई वाला जाकी फटी वीर बिमाई, जाकी ने फटे हो पांव बिमाई, बोका जाने पीर पर आई। अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ रहती, तुम्हें क्या पता बेचारे राम की क्या हालत पड़ी है, हंस रहे हो तुम तो यहाँ बैठ करके। नदी से पूछ रहे हैं, नदी के तटों से पूछते फिर रहे हैं, बहते हुए पानी की धाराओं में हाथ लगाते हुए उनसे पूछ रहे हैं, हे पानी की धारा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या? विकल्प तो नहीं हो रहा आपको लाड़ू गाड़ू चढ़ाने का? चल लीजिए माता, आपको तो विकल्प नहीं हो रहा। नहीं, पुरुषों को तो क्या उनको सीधी आके खानी है, आपको बनाना है भी घर जाके, विकल्प तो नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ आनंद लो, क्या विकल्प करना। आज षष्ठी में से कुछ के तो उपवास होंगे, कुछ के एक आशा नहीं, तो एक बार खाना है, खा लेंगे कभी भी। खाते खाते तो कितनी पर्याय। सत्य को समझो, सत्य को सुनो। आज सत्य इसमें सत्य मिल रहा है आपको? नहीं लिख रहा है इसमें कहीं सत्य खोजने में आ रहा है आपके? अरे छायक सम्यक दृष्टि जीव की असत्य स्थिति तो देखो, ये असत्य का जीवन चल रहा है। छायक सम्यक दृष्टि जीव तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव एक स्त्री के पीछे पत्तों से रोते हुए पत्तों से पूछते फिर रहा है। एक स्त्री के प्रेम में पड़ा हुआ वह छायक सम्यक दृष्टि जीव जो तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाला है। वृक्ष अपने स्वरूप को भूल गया है, पत्तों से, पेड़ों से, चट्टानों से, वृक्षों से, पक्षियों से, नदी के पानी से, मृगों से पूछते फिर रहा है, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा क्या? ये असत्य चल रहा है, ये असत्य का जीवन चल रहा है। असत्य में निजत्व खोज के बैठ गया जीव, इसलिए विवल परेशान घूम रहा है। अतद भाव देख लेता, जैसे मेरे शरीर में मेरा असत्य है, जैसे मेरे शरीर में मेरा अतद भाव है, तो सीता में मेरा अतद भाव है। सीता मुझसे भिन्न द्रव्य है, मैं उससे भिन्न द्रव्य हूं। इतने में तो काम बन जाता, सत्य का जीवन प्रारंभ हो जाता। लेकिन प्रेम प्रसंग में पड़े हुए रामचंद्र जी असत्य का जीवन जीते रहे, सीता के राग में बन बन घूमते रहे। ये असत्य था। कहां पूछ रहे हैं? वृक्षों से लिपट के वृक्षों से पूछ रहे हैं। चट्टानों के ऊपर बैठ जाते हैं, उन पर लेट जाते हैं, उन चट्टानों के ऊपर लेट करके उनसे पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को कहीं देखा क्या?
कि वृक्ष लताओं पत्तों से पूछे, गिर पे खड़ी चट्टानों से पूछे, उड़ते हुए खग वृंदों से पूछे, बहते जल मृगों से पूछे, और कौन निभाएगा बंधुपने को हो, कौन निभाएगा बंधुपने को, जो चकने से चकने को देगा मिलाई। मेरी स्थिति इस समय चकवे के समान हो गई है भैया, मेरी स्थिति इस समय चकवे के समान हो गई है। कौन इस निर्जन वन में, कौन ऐसे वन में मेरा बंधु होगा, मेरा मित्र होगा, जो मेरी चकवी सीता को मुझसे मिलन करा देगा। तू कौन बनेगा बंधु, कौन निभाएगा बंधुपने को, जो चकवे से चकवे को देगा मिलाए, और आंसू बहाए गंग जमुन सम, मन में व्यथित हो के रघुराई। आंसू बहाए गंग जमुन सम, मन में व्यथित हो के रघुराई। रघुराई, रघुराई महासुदत रामचंद्र जी, एक आंख से गंगा बह रही है, एक आंख से जमुना बह रही है, दोनों आंखों से धाराएं बहती चली जा रही हैं, बन बन डोलते चले जा रहे हैं। कितनी दूर तक पहुंच गए, कितनी दूर तक, बहुत दूर जब निकल गए तब उनको जटायु पक्षी अंतिम श्वास लेते हुए वह जटायु पक्षी दिखाई दिया। रामचंद्र जी ने उस जटायु से पूछा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरी यह दशा किसने की, और तेरी मां सीता कहां है? क्या जवाब देगा? उसने तो बेचारे ने पूर्ण प्रयास किया था, उसने तो अपनी मां सीता की रक्षा की बहुत कोशिश की थी, पर पक्षी तो पक्षी था। वो कहां उन विद्याधरों के सामने जीत पाता था। वो कहां उस विद्याधर जिसने बड़े बड़े स्रोतों को ढेर कर दिया हो, उसके सामने पक्षी क्या करता। जैसे ही राम को लेकर रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में लेकर उड़ा, जटायु पक्षी उसके पीछे पीछे लग गया, और पीछे लगते हुए उसने अपने चोंच के आघात से, अपने पंजों के आघात से उस दशरथ के शरीर को छद विच्छित कर दिया। अपने चोंच से आघात से उसने मांस को नोच लिया उसके शरीर का, और उसके पंजे मार मार कर उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया। क्रुद्ध होकर के दशानन ने अपने मुक्के का जोरदार प्रहार उस जटायु के ऊपर किया, जिससे एक मुक्के के उसमें कितनी सी जान, बेचारा छोटा सा तो पक्षी था, मुक्के का प्रहार कहां सहन कर पाया। वह मुक्के के प्रहार से आघातित होकर के वह जटायु भूमि पर आकर पड़ गया, अंतिम श्वासें गिनने लग गया, अंतिम श्वासें गिनने लग गया। उसकी अंतिम श्वासों को देखते हुए उसके रामचंद्र जी ने अपनी गोद में उस जटायु को बिठाया, अपनी पत्नी का वियोग भूलकर उस पक्षी को नमोकार मंत्र सुनाया, और उससे कहा, पुत्र, तूने अपने पुत्र धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया है। मां सीता ने तुझे अपने बच्चे के समान पाला, तो तूने एक बेटे की तरह उनकी रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दी है। बेटा, अब संसार की इन नाना पर्यायों को प्राप्त मत होना, इसलिए महामंत्र नमोकार को सुन, और नमोकार को सुन करके व्रती तो था ही वह नमोकार महामंत्र को सुनते हुए अपने प्राणों को तज, और प्राणों को तज कर स्वर्ग में देव हो, ऐसा कहते हुए उसको नमोकार में सुनाते हुए, जैसे ही राम यही मानकर चलो वह जटायु उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, उनके ही लिए इंतजार कर रहा था, जैसे ही राम ने गोद में लेकर के उसको नमोकार में सुनाया, और उस जटायु ने अंतिम सांस भर ली। सत्य का जीवन प्रारंभ हो गया, असत्य का जीवन समाप्त हो गया, सत्य का जीवन प्रारंभ हो गया। इसका असत्य का जीवन आ गया क्या? असत्य का जीवन समाप्त हो गया, सत्य का जीवन प्रारंभ हो गया। निज स्वरूप में लीन होता हुआ वह जटायु पक्षी सुमरण को प्राप्त हो गया। इधर राम जैसे ही जटायु के प्राण पखेरु उड़ गए,
तैसे ही पुनः अपने सीता के वियोग में वे राम वहीं मूर्छित होकर गिर गए। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सब साहुरं। और अब निवेदन